जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको शुक्र के ऐसे ऐसे उपाय बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में इतना ज्यादा पैसा, इतनी ढेर सारी खुशियां और घर के कला क्लेश सब खत्म होने वाले हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, कारोबार नहीं चल रहा, आप हर जगह से थक गए हैं, हार गए हैं, कुंडली दिखा गए, तो अब आपको कुंडली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शुक्रवार का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि शुक्र आपका लग्जरी लाइफ अट्रैक्ट करता है, बहुत ही पावरफुल है। इसके रेमेडी भी बहुत पावरफुल है और जिन्होंने भी ये किया है 3 महीने के अंदर सबके काम सॉर्ट आउट होने शुरू हो गए हैं। तो आप भी इसको जानिए और करिए। इससे पहले मैं उपाय को बताऊं, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि चलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ये उपाय सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनकी लाइफ में भी खुशियां नहीं है या कारोबार बंद है या फिर रिश्ता नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उनके सारे काम बनने वाले हैं। जल्दी से हम सामग्री को नोट करते हैं और सामग्री आपको जो लेनी है वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं कि रिश्ता ही नहीं हो रहा, इतनी मतलब हर जगह से ना हो रही है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, और अगर कोई प्रेमी है जोड़ी तो उनका ब्रेकअप लगातार होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं लवर्स जिनमें ब्रेकअप बहुत ज्यादा होता है और कहीं तो इतना डीपली हर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इससे उनकी जितनी भी ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन है आज से ही खत्म हो जाएगी। जब से ये स्टार्ट करेंगे, करना कब है ये उपाय, जल्दी से लिख लीजिए अपनी डायरी पर। आपको शुक्ल पक्ष के दिन शुक्रवार से ही ये उपाय स्टार्ट करने हैं जो भी मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनका ब्रेकअप बहुत होता है और जिनमें मतलब इतनी हीन भावना आ गई है कि हमारी तो कहीं शादी ही नहीं हो रही, हमारा तो कहीं प्रेम ही सफल नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही पावरफुल है। आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन जो कि शुक्ल पक्ष वाले दिन का हो, स्टार्ट करना है। आपने दही लेना है और दही से अपने शरीर को मल मल के नहलाना है। यानी कि शुक्रवार के दिन आपको दही से अपने पूरे शरीर को नहलाना है और हल्का सा सर पे भी लगाना है, सर नहीं रह जाए क्योंकि पूरी बॉडी को नहलाना है आपने, और हल्का सा सर पे भी लगा लेना है। और इसके बाद आप साबुन नहीं लगाएंगे, साबुन आप पहले यूज करेंगे, बाद में आप ये प्रयोग करेंगे। कुछ लोग कहेंगे दें कि तो स्मेल आएगी, बिल्कुल नहीं आती। आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और सर में ज्यादा नहीं मत मलिएगा, हल्का सा ही लगाना है बस यहाँ से थोड़ा सा। उसके बाद अच्छी तरह से सर भी वॉश कर लीजिए और बाकी बॉडी तो आप वॉश करेंगे ही। इसके बाद जो 3 महीने बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ये आप भी नहीं जान सकते। अगर आपका प्रेम सफल नहीं होता तो आप अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपका जीवन साथी आपका बहुत ख्याल रखेगा। और जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे, उन लोगों के लिए भी बहुत पावरफुल रेमेडी है। उनका रिश्ता 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन आपको ये रेमेडी 3 महीने ही करनी है। बेशक आपका रिश्ता हो जाए, कुछ लोगों की तो मैरिज भी हो जाती है, लेकिन 3 महीने आपको ये उपाय करना ही है। 3 महीने तक आप इस उपाय को लगातार कीजिए और आपका शुक्र अपने आप इनहेंस हो जाएगा, इतनी लग्जरी लाइफ देगा, इतनी खुशियां देगा, प्रेम सफल करेगा, आपके जीवन साथी को आपके साथ इतना अटैच कर देगा। तो कीजिएगा इस उपाय को जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनका प्रेम सफल नहीं हो रहा। सेकंड रेमेडी पे आते हैं, कारोबार नहीं चल रहा और फिर कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही, कुछ भी करना चाह रहे हैं, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, उसके लिए ये उपाय ध्यान से सुनिए और जरूर करिएगा। तो करना क्या है, ये भी काम आपको शुक्रवार वाले दिन नहीं, शुक्ल पक्ष वीरवार वाले दिन करना है। वीरवार को आपको एक चांदी का सिक्का ले आए, माता लक्ष्मी और गणेश जी जिसमें बने हो। आपको चाहिए इसके लिए एक जोत जिसमें आप गाय का घी और एक शुद्ध बत्ती, रेड कलर जो मौली की होती है, जिसको हम रेड धागा बोलते हैं, जो मंदिर के मेरे ख्याल वहां से सामान से आसानी से मिल जाती है, जहां से मंदिर का सामान मिलता है, जिसे मौली भी कहते हैं और जिसे कलावा भी कहते हैं, वो वाला रेड धागा लेना है। उससे आपने गाय के घी की शुद्ध जोत जलानी है और आपने ये वीरवार वाले दिन ही करना है। और साथ में लेने हैं आपने 108 दाने चावल के, जिसको आपने अभिमंत्रित करना है। अब अभिमंत्रित कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। आपको जिस तरह से अभिमंत्रित करना है, ये आपको फ्राइडे वाले दिन नहीं, थर्सडे वाले दिन ही करना है। थर्सडे वाले दिन आप सारा सामान लाएंगे, चावल अभिमंत्रित करेंगे,
थर्सडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थर्सडे वाले दिन आप सारा सामान ले आए, चावल 108 दाने गिन के रख लिए। अब साबुत चावल होने चाहिए, दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सो ये ध्यान रखिएगा कि चावल आपके साबुत हो। अब आप क्या करेंगे, थर्सडे वाले दिन ही शाम को 7 से 8 के बीच, शुक्ल पक्ष वाले दिन ही करना है। और आप इस दानों को अभिमंत्रित करेंगे। कैसे, आपने एक दाना उठाया और बोले ओम श्रीयाय नमः, कटोरी में रख दिया। कटोरी आपकी चांदी की हो तो बहुत ही बेटर है, अदरवाइज आप स्टील की ले सकते हैं। प्लास्टिक की मत लीजिएगा, कांच की मत लीजिएगा, सिर्फ चांदी की या फिर स्टील की। सेकंड ऑप्शन स्टील का हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन चांदी का है। अगर छोटी सी भी चांदी की कटोरी ले लेते हैं ना तो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। अब आप क्या करेंगे, चावलों को 108 बार अभिमंत्रित कर लेंगे, ये बोल के ओम श्री आय नमः, ओम श्री आय नमः, ओम श्री आय नमः। इस तरह से आप 108 बार ओम श्री आय नमः का जाप भी कर लेंगे और आपके चावल भी अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब ये अभिमंत्रित करके आपने क्या करना है, एक व्हाइट कपड़ा लेना है या फिर एक रेड कपड़ा लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कपड़ा जो होता है शुक्र को इनहेंस करता है और रेड कपड़ा भी शुक्रवार लक्ष्मी माँ को इनहेंस करता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कपड़े को ले सकते हैं। कपड़ा छोटा सा ही हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, जिसमें 108 दाने आ जाए, आपका चावल का वो सारी सामग्री आ जाए और साथ में आ जाए आपका वो चांदी का सिक्का। तो इतना सा भी व्हाइट कपड़ा नया होना चाहिए, ये नहीं कि घर में से कहीं से भी ले रहे हैं आप। तो आपने उसको बांध देना है और ऊपर से कलावा बांध देना है। अब कलावा कितनी बार बांधना है, 7 बार। तो 7 बार कलावा बांधते हुए आप क्या बोलेंगे, ओम श्री आय नमः, ओम श्री आय नमः, ओम श्री आय नमः। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा देना। तो 7 बार इसको आप बांध के गांठ मार देंगे ऊपर से, और कम से कम 3 गांठें जरूर लगाएंगे। अब इसके बाद ये आपका अभिमंत्रित चावलों के साथ हो गया। अब क्या करना है, फ्राइडे का दिन आ गया है, तो आपने चावल बांधे हुए हैं, उसको हाथ में रखना है और स्वर विज्ञान का प्रयोग करना है। यहाँ पे स्वर विज्ञान से जब आप लक्ष्मी सिद्धि मंत्र करते हो ना, तो आपका 100 नहीं 1000% पावरफुल रिजल्ट मिलता है। अब आपको अपना स्वर चेक करना है और चंद्र स्वर चालू कर लेना है। चंद्र स्वर के साथ आप इस लक्ष्मी सिद्धि मंत्र को बोलेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, ये आपने नेजल बंद कर लिया राइट, और लेफ्ट से श्रीम ब्रिजी बोलते हुए आपने अंदर खींच लेना है। क्या बोलना है, श्रीम ब्रिजी। तो श्रीम ब्रिजी बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है, अगर आप निरंतर भी इसको थोड़ा जाप कर लो ना तो लक्ष्मी खिंची चली आती है। फिर आपके अभिमंत्रित चावल हैं, चांदी का सिक्का है और साथ में आपका वो कपड़ा भी है शुक्र को जो आपने बांधा है, तो उसको आप अपने बाएं हाथ में रखेंगे और इस तरह से दाएं हाथ से श्रीम ब्रीजी को अंदर इनहेल कर लेंगे। जितने भी स्वर विज्ञानी हैं वो समझ गए होंगे कि इनहेल कैसे करना है। बाकी जिनको नहीं समझ आया मैं समझाती हूँ, या फिर आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आप एक्टिव कैसे कर सकते हैं स्वर। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नए हैं, आपने क्या करना है, मुट्ठी बंद करनी है, अपने राइट साइड पे जोर से इस तरह से लगानी है और फिर इस तरह से कर लेना है ताकि आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाए। अब आप चेक करेंगे कि ज्यादा सांस किससे आ रही है। मेरी तो अभी भी लेफ्ट से आ रही है, आपकी किससे आ रही है लिख के बताइएगा। अब आपने इनहेल करना है, इस तरह से आप नीचे ले गए और नाक आपने बंद कर दी और हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है। पेट के अंदर को ले जाके ना आपने पेट फुला देना थोड़ा सा, और साथ में आपने अंदर मन ही मन जाप करना है, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी। इस बार आप मंत्र को काउंटिंग नहीं करेंगे, अजप्पा जाप करेंगे। जितनी देर 10 मिनट कर सकते हैं। अब ये कहेंगे कि सांस रोक के नहीं, आप इनहेल कर एक्सेल कर सकते हो। इनहेल के बाद उसके बाद फिर इनहेल करोगे जितनी बार जाप होता है, फिर एक्सेल करोगे जितनी बार जाप होता है, उसके बाद इनहेल करके फिर एक्सेल करोगे। आप चाहो तो 2 सेकंड के लिए सांस भी ले सकते हो, जैसे मैं अभी आपको करके बताती हूँ।
उसके बाद आप राइट से सांस को एक्सेल कर देंगे और फिर कपड़े पे हाथ ऐसे जो आपने पकड़ा हुआ है उस पे फूंक मारेंगे और फिर इनहेल करेंगे। फिर आप श्रीम ब्रीजी को इनहेल करते हुए अंदर अजप्पा जाप करेंगे, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी। ये करते हुए आप जब लगे कि सांस से दम घुट रहा है, अब नहीं रहा जा रहा, तो एक्सेल कीजिए राइट से, उसके बाद फिर इनहेल कीजिए। ये कम से कम आपने 10 मिनट तो जरूर करना है। उसके बाद आपका ये सारी सामग्री सिद्ध हो गई। अब आज इसे लॉकर में रख दीजिए। आप चाहे तो इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं। लेदर का बैग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर आप लेदर की बेल्ट बांधते हो तब भी नहीं आप रख सकते। फिर आप इसे अपनी लॉकर में ही रखिए, या फिर जहां आपके गल्ला हो कारोबार का वहां रख सकते हैं, या फिर आप वहां रख दीजिए जहां से आपको लगता है कि यहाँ मैं अपने महीने भर का खर्चा रखती हूँ या रखता हूँ। तो इस तरह से आप इसको लक्ष्मी सिद्धि यंत्र बना सकते हैं। तो लक्ष्मी सिद्धि यंत्र बना के, यानी ये आपको इतनी पावरफुल अट्रैक्शन देगा। और बहुत ही बढ़िया, अगर आप इसको साउथ ईस्ट में रख दे तो साउथ ईस्ट की कोई भी आप जगह ढूंढ लीजिए, वहां पे एक छोटी सी कोई लगा दीजिए वहां पे कोना सा, जिसपे आप ये रख सको। रोज इसको धूप दो, फिर देखो कमाल, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है और कितनी जल्दी पैसा अट्रैक्ट होता है और कितनी जल्दी आप लग्जरी लाइफ में इस तरह से चेंज अपने आप को करते हो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप भी मुझे बताइएगा कि और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। और मुझे कुछ भाइयों ने कहा है कि आप शेयर मार्केट पे वीडियो बनाइए। देखिए, शेयर मार्केट में वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर आप पीछे देखें तो, बट इसमें क्या तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। अब तत्व ज्ञान आपको जितना मर्जी मैं यहाँ दे लूं, लेकिन आप परफेक्ट क्लास लेके होगे। जिन्होंने मेरी क्लास ली है स्टूडेंट में, उनको समझ में आ गया होगा कि तत्व ज्ञान का स्वर विज्ञान के साथ कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर हम तत्व ज्ञान को ठीक से नहीं करते ना, तब भी हमें लॉस होता है। फिर आप मुझे कहोगे कि आपने तो ऐसे बोला था वैसे बोला था। सो यहाँ पे एक कंप्लीटली वीडियो नहीं दे सकती, लेकिन जो मैं कंप्लीटली वीडियो मैंने दी भी है, जिसमें आपको अगर समझ है तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हो कि शेयर मार्केट से हम कैसे धन कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तारीख से मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है। कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप की खोज है। हर मनुष्य यहाँ जीवन में कुछ ना कुछ करने आया है। जब तक वो अपना नाम नहीं करता, कुछ ऐसा काम नहीं करता जैसे कि उसे लगे कि हाँ मैं जीवन में कुछ किसी के लिए करके गया हूँ, तब तक उसका जीवन सफल नहीं होता। तब तक वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और अपने लिए वो कुछ कर ही नहीं पाता। कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है, आप अपनी खोज कर लेते हो, आपको अपना एम मिल जाता है, आपके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, आप नर से नारायण हो जाते हो। अब सोचो कि नर से नारायण कैसे हो गए? तो आपके जितने भी चक्र है ना, सब में देवी देवता विद्यमान है। जब आप उनका विश्लेषण करते हो, उनको विमंत्रित करके उनका उच्चारण करते हो, जिस तरह से उच्चारण विधि मैं बताऊंगी, उस तरह से आपके अंदर देवी देवता जो जागृत होंगे, वो आप स्वयं महसूस कर सकेंगे कि देवी देवता कैसे अंदर जागृत होते हैं। एक एक देवी देवता के आपको दर्शन होंगे क्लासेस में डेफिनेटली, जब आप मेडिटेशन जोन में होंगे। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन कराने वाली हूँ, जिससे कि आपके चक्र, जो बीज चक्र है, वो जागृत हो जाए, उनके देवी देवता जागृत हो जाए, आप नर से जल्दी से नारायण बन जाओ और अपने एम को खोज लो और बन जाओ कुछ अपनी लाइफ में, जिससे कि दुनिया आपकी पहचान को पहचान सके। बहुत ही पावरफुल ये रहने वाली है क्लासेस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि इंस्टा पे संपर्क कीजिए। आप फिर मुझे कमेंट करते हो हम कहाँ पे संपर्क करें, हम कहाँ पे संपर्क करें। देखिए, मैं अगर फोन नंबर दे देती हूँ ना, तो इतने फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर सकती, बट मैसेजेस मुझे पढ़ के बता दिए जाते हैं। जो भी मेरे आगे क्लाइंट काम करते हैं, मेरे वर्कर्स, तो मुझे बता देते हैं कि आप कैसे इनको मतलब किन किन मतलब कौन कौन लोग आपको मैसेज कर रहे हैं और किस तरह से जवाब देना है। फोन कॉल्स पे थोड़ी डिफिकल्टीज हो जाती हैं, क्योंकि फोन कॉल्स इतने उठाने मुश्किल हो जाते हैं। प्लीज इंस्टा पे संपर्क कीजिए। इंस्टा पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आपकी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग की अट्यूनमेंट्स होगी, जो कि अट्यूनमेंट्स बहुत ही पावरफुल रहेंगी, जिससे आपका जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा। आप चाहे तो धन प्राप्त कर लें, आप चाहे तो प्यार प्राप्त कर लें, आप चाहे तो रब प्राप्त कर लें, जो मर्जी प्राप्त कर लें। तो लाइफ आपकी खुशियों से भरने वाली है। जल्दी से अपनी बुकिंग स्टार्ट करवा दीजिए। ये ना हो कि इतनी बुकिंग के बाद आपका नंबर ही ना आए। तो 1 तारीख को बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, देरी मत कीजिए, जल्दी से बुकिंग कर लीजिए।
कहीं स्वर विज्ञान की तरह बाद में मैसेज मत करते रह जाइएगा कि हमारी तो क्लास ही नहीं लगी। हाँ, स्वर विज्ञान की क्लासेस भी लगेंगी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप स्वर विज्ञान की क्लास दीजिए। पहले मैंने कितना कहा था बुकिंग करा लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से लगेगी। लेकिन अभी मैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में सोच रही हूँ कि अपने भाई बहनों की कुंडलिनी अवेकनिंग कराऊं, ताकि वो जान सके, अपनी स्वयं की पहचान कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई नॉलेज के साथ। जय शंकर जी।